दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद के मामले को क्या संभाल लिया है और किसे क्या निर्देश दिया, साथ ही हम बताएंगे एडवोकेट हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु जैन क्या एक खुराफाती वकील हैं और ये लगातार मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, एक के बाद एक मस्जिदों का मामला लेकर ये कोर्ट पहुंच रहे हैं। साथ ही हम उस विष्णु गुप्ता का भी जिक्र करेंगे जो लगातार इस तरह के मामले को हवा दे रहा है और कोर्ट तक मामले को पहुंचाने में विष्णु जैन की मदद कर रहा है। अब हम तीनों पहलुओं पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत आज मामले की सुनवाई करते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए सीधा सीधा निर्देश दिया है संभल की निचली अदालत को, जहां ये ट्रायल चल रहा था। ट्रायल कोर्ट को साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अब ये निचली अदालत में इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, उसके ऊपर रोक लगा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखा जाएगा, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्षकार को कहा है कि इस मामले को लेकर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी चाहिए। साथ ही इस बात को भी खुला रखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जो आपको निर्देश देता है, अगर वो आपको ट्रायल कोर्ट भेजता है तो आप ट्रायल कोर्ट जाइए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। ये जान लेना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट को 136 संवैधानिक धारा के तहत ये पूरा अधिकार है कि किसी भी मामले की सुनवाई कभी भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, पूर्व जस्टिस रहे डीवाई चंद्रचूड़ की उस वर्डिक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश में वर्शिप एक्ट लागू है, यानी 1947 के बाद जिस भी किसी जगह पे या किसी भी पूजा स्थल, धार्मिक स्थल पर जो पूजा होती चली आ रही है, जो भी अपना धर्म, जिस भी धर्म के अंतर्गत वो संस्था है, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, गुरुद्वारा है, उसके अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, यानी उसको डिमोलाइज नहीं किया जाएगा, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन साफ ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था, जब अयोध्या के मामले का निर्णय आया था, कि किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे का सर्वे कराया जा सकता है। सर्वे कराना कोई अनुचित नहीं है, जिससे ये पता चले कि ये पहले क्या था, अब क्या है। सर्वे कराया जा सकता है, लेकिन उसको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता। अब हम जान लेते हैं कि क्या अगर इस तरह की स्थिति रहेगी और किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल की अगर बार बार सर्वे हो और ये बताया जाए कि इसके पहले ये मंदिर था, मस्जिद था, गिरजा रहा, गुरुद्वारा रहा, या कोई बौद्ध धर्म से संबंधित ये संस्था रही, तो समाज में निश्चित तौर पर इसको लेकर एक गलत संदेश जाएगा। अब हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि 6 जनवरी के बाद हम इस मामले की सुनवाई करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संभल में जिस मस्जिद का जिक्र है, उस मस्जिद को जामा मस्जिद कहा जाता है, और जामा मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष, खास करके हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए थे, और कोर्ट में जो इनके वकील थे सहयोगी हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, तो इनके तरफ से कहा गया था कि ये जामा मस्जिद जो है संभल का, ये पहले क्या था, ये मंदिर था,
और इस मंदिर को खाली कराना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए। जिसके बाद 19 नवंबर को बांदा की निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दे दिया गया। बिना किसी देरी किए सर्वे कार्य शुरू हो गया। उस वक्त भी हल्का विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब सर्वे करने वहां टीम पहुंची 24 नवंबर को, तो उपद्रव हो गया। भारी मात्रा में 50,000 की संख्या में लोग बताए जाते हैं कि वहाँ इकट्ठा हो गए। वहाँ पे गोलीबारी हुई, वहाँ पथराव हुआ, जिसमें आत्मरक्षार्थ बताया जाता है पुलिस की ओर से कि गोली चलाई गई, जिसके चपेट में आने से 4 लोगों की जान चली गई। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है संभल के मस्जिद को, जामा मस्जिद को लेकर के, अब इससे ये समझा जा रहा है कि क्या संभल का उपद्रव संभल गया है। अब हम आते हैं दूसरे किरदार पर। दूसरा जो किरदार है एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन। इनके बारे में आप जान लीजिए। हरिशंकर जैन विष्णु जैन के पिता हैं और ये दोनों पिता पुत्र सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। इन दोनों की ही दलीलें राम मंदिर अयोध्या प्रकरण के समय से सामने आई। देश की जनता ने हरिशंकर जैन और विष्णु जैन को जाना। इन्होंने ही राम मंदिर के फैसले के वक्त भी अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे। यही अपीयर होते थे। जब सुप्रीम कोर्ट के तरफ से फैसला आ गया, वहाँ मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया, तो उसके बाद ये पिता पुत्र की जोड़ी कई मामलों को कोर्ट तक पहुंचाया और खास करके विष्णु गुप्ता जो हिंदू सेना का अध्यक्ष है उसी के सहयोग से। अब चाहे जो भी मामले आप ले लीजिए, वो दिल्ली का कुतुब मीनार का मामला हो, वो संभल के मस्जिद जामा मस्जिद का मामला हो, वो मथुरा का मामला हो, वो काशी विश्वनाथ के बगल में ज्ञान वापी मस्जिद का मामला हो, इस तरह के तमाम मस्जिदों के मामले एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन लेकर के कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने दावा किया कि ये पहले मंदिर हुआ करता था, इसलिए इसका सर्वे जरूरी होता है और इसका सर्वे कराया जाना चाहिए। और इसी के बाद कुछ जगहों पर सर्वे का काम शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल सर्वे पर ज्ञानवापी के भी रोक लगाया, फिर उसके बाद मथुरा के मस्जिद पर भी रोक लगा। तो इस तरह से लगातार ये चल रहा है। अब मुस्लिम पक्ष का कहना है कि एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन एक खुराफाती वकील हैं। तो क्या वास्तव में ये खुराफात कर रहे हैं? इसके पीछे की लॉजिक ये दी जाती है कि हिंदू धर्म के मंदिरों की जो ये लड़ाई लड़ते हैं कोर्ट में, उससे ये कोई फीस नहीं ग्रहण करते हैं, यानी बिना फीस का ये मामला कोर्ट में लेकर जाते हैं और कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं। ये कहना है विष्णु जैन और हरिशंकर जैन का। लेकिन मुस्लिम पक्षकार इनको कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं खुराफात करते हैं और लगातार देश के अंदर ये एक ऐसी स्थिति पैदा कर दिए हैं जिससे हिंदू मुस्लिम हर तरफ फैल रहा है। अब ताज़ा मामला ले लीजिए। संभल मस्जिद के तुरंत बाद का जो मामला आया है सामने, वो है अजमेर दरगाह से। अजमेर दरगाह पूरी दुनिया में फेमस है और अब अजमेर दरगाह को लेकर के हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता इन्हीं पिता पुत्रों के सहयोग से कोर्ट पहुंचे हैं। और विष्णु गुप्ता का कहना है कि ये दरगाह शिव मंदिर था, यानी ये कभी शिव मंदिर हुआ करता था। आप जानते हैं कि अजमेर का जो दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ हमारे जो भी दल राजनीति के सत्ता में होते हैं, राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है, जो सरकारें होती हैं, वो भी यहाँ पे चादर चढ़वाती हैं, चादर भेजती हैं। ऐसी मान्यता हमारे यहाँ रही है। खुद वर्तमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हर वर्ष यहाँ चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं।
तो अब ये एक नया मामला सामने आ गया कि अजमेर की दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती को भी अब शिव मंदिर बताया जा रहा है। लेकिन अब जो तीसरा महत्वपूर्ण किरदार है वह है हिंदू सेना अध्यक्ष विष्णु गुप्ता का। विष्णु गुप्ता खुद को हिंदू सेना का अध्यक्ष बताता है। ये हिंदू सेना अभी जुमा कुछ वर्षों पहले अस्तित्व में आया, सामने आया। अब इस विष्णु गुप्ता का विवादों से पुराना नाता है, ये लगातार विवाद में रहा है और विष्णु गुप्ता के बारे में बताया जाता है कि ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा। अब इसकी जो है करतूत ये है कि ये लगातार किसी न किसी विवाद में बने रहना इसकी दिलचस्पी बन गई है। ये जब एक फिल्म आई थी आदि पुरुष, उसकी भी इसने खिलाफत की थी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की उसकी भी खिलाफत करता रहा है। अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की भी ये लगातार आदि पुरुष फिल्म की भी खिलाफत किया, अरविंद केजरीवाल सरकार की भी खिलाफत किया, अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की लगातार ये मांग करता रहा। 2016 में ये जब वहाँ अमेरिका में चुनाव चल रहा था और अमेरिका के जो अभी चुनाव जीते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त वो अमेरिका में चुनाव लड़ रहे थे, तो विष्णु गुप्ता भारत में पूजा पाठ कराया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत जाए। 2021 में सांसद असुद्दीन ओवैसी के घर पर इसी ने तोड़ फोड़ करवाया था दिल्ली स्थित आवास के बाहर। जम्मू कश्मीर के नेता इंजीनियर राशिद पर भी इसने हमले करवाए थे। तो इस तरह से ये 2-3 बार जेल की हवा भी खा चुका है, लेकिन ये हिंदू सेना के नाम पर ये लगातार बचता रहता है और इसी तरह की हरकतों में ये शामिल है। अब ये सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस तरह से मामले को भड़का करके हिंदू मुस्लिम में विभेद कराना, दोनों को एक दूसरे को दुश्मन बताना, यही काम रह गया है। देश के अंदर देश का विकास होना चाहिए, हर व्यक्ति को विकास के रास्ते पर चलना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ वर्शिप एक्ट में कहा गया है साफ साफ कि अब किसी भी मंदिर मस्जिद के इस तरह के मामले पर सुनवाई नहीं होगी, किसी तरह का वहाँ तोड़ फोड़ नहीं किया जा सकता। जबकि सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिक्ट है, उसके बावजूद अगर लगातार इस तरह के मामले को हवा दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देश में हजारों मस्जिदें ऐसी हैं जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है, पहले वो मंदिर हुआ करते थे, तो आखिर ये क्या मंशा है, ये क्या दिखाया जा रहा है कि वो पहले मंदिर थे उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। अगर उसको अब बदलने की बात कोर्ट नहीं कहता है, फिर भी बार बार अगर इस तरह की बात कोर्ट तक पहुंच रही है, सर्वे कराया जा रहा है, सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं, तो सर्वे से क्या लोगों के बीच एक गलत संदेश नहीं जा रहा है और देश में अमन चैन खत्म नहीं हो रही है, ये सब पर सवाल खड़े होने लाजमी हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।